हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नीट पीजी 2024। आज का जो मेरा सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके जो मार्क्स हैं 200 से 400 के बीच हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनका जो रैंक है 50,000 के से ऊपर आ रहा है या आएगा, जो भी है जो रिजल्ट के बाद आएगा, वो कैसे मैनेज करें, क्या करना चाहिए उन्हें, कौन किन किन स्टेट्स में उनका जो फ्यूचर मिल सकता है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमने तो क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी है और जिनका रैंक अबव 50,000 है। अगर आप क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हो, आपका जो रैंक है अबव 50,000 है और विद इन 1 लाख और 1,10,000 के बीच है, तो फिर यही है। अगर तो 50,000 के करीब है, 60,000 के करीब है, 70, तो फिर आप कर्नाटका में ट्राई कर सकते हैं। सबसे जो कम फीस है इस टाइम जो कर्नाटका में है, वहाँ पर जो आपको टोटल फीस पड़ेगी वो 30 से 40 लाख पर कोर्स की पड़ेगी। और स्टाइफंड वेरी करता है, कुछ कॉलेज का स्टाइफंड 0 है, कुछ का जो 15,000 है, किसका 20, कुछ 25, डिफरेंट जो स्टाइफंड है। उसके बाद अगर जो मैक्सिमम देखो सीट्स है जो तो कर्नाटका में है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं सबसे ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी में है जिसमें मैट काफ़ी कम जाती है, वहाँ क्लिनिकल सीट्स आपको जो यूपी में मैं यही कहूँगा कि क्लिनिकल सीट्स आपको 1 लाख रैंक तक भी, अबव 1,10,000 और 20 रैंक तक भी आपको क्लिनिकल सीट्स मिल सकती है। पर यूपी में जो आपका खर्चा होगा वो 75 लाख के करीब आएगा, जो अप्रोक्सीमेट टोटल खर्चा होगा जो पूरी डिग्री का होगा। उसके अलावा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की काफ़ी अच्छी है, कर्नाटका की काफ़ी अच्छी है, और सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र कर्नाटका में है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। वही वहाँ भी आपको जो खर्चा है वो 70 से 80 लाख पर जो पूरे फुल कोर्स का पड़ेगा। उत्तराखंड के कॉलेज भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, दो ऑल इंडिया ओपन कॉलेज हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्टाइफंड देखो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, परंतु अगर आप प्राइवेट में कोई भी सीट लेना चाहते हैं, चाहे डीम्ड में लेना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम खर्चा 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आएगा। डिपेंड करता है भी आप कौन सी ब्रांच ले रहे हो, किस रैंक पर ले रहे हो, किस स्टेट में ले रहे हो, डीम्ड में ले रहे हो, ऑल इंडिया ओपन में ले रहे हो, जहाँ जो आपका स्टेट का कॉलेज है वहाँ पर आप सेमी गवर्नमेंट ले रहे हो, देखो सेमी गवर्नमेंट में खर्चा पड़ेगा। तीसरी मैं यही कहूँगा कि अगर आपका रैंक 50,000 से ऊपर है, फिर जाता हूँ आप नॉन क्लिनिकल कोई ब्रांच ले सकते हो। जो अगर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो वैसे ही 10 से 15,000 का जो फ़र्क, वैसे ही जो रैंक में एडमिशन मिल जाती है। SC और ST में तो वैसे ही जो 1 लाख रैंक तक मिल जाती है। OBC में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 से 7 जो 1000 जो रैंक में टोटल में फ़र्क पड़ता है क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। आप नॉन क्लिनिकल जो लेना चाहें, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो मोस्टली जो 150 लाख रैंक तक भी मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा भी DNV में जा सकते हैं। जो DNV की ब्रांचेस है वो भी अच्छा है, स्टाइपेंड अच्छा है, फीस कम है, अब जो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आने लगा है। डीम्ड में कोई ज़्यादा तो नहीं फ़र्क पड़ता, पर फिर भी जो रैंक वाइज हम देखें तो 5 से 10,000 जो रैंक में जो सीट्स का जो फ़र्क चलता है आपको वहाँ पर मिल सकती है। डिपेंड करता है भी कौन सी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है। जो डिप्लोमे में चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो डिप्लोमा भी अच्छा है, आप वहाँ डिप्लोमे के बाद आप पोस्ट DN भी कर सकते हैं। अगर आपको आपका मन है, आप पैसा भी नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप डिप्लोमे में ट्राई करिए। डिप्लोमा भी आपको जैसे रेडियो वैसे तो विद इन 5,000 मिलता है, डिप्लोमा आपको 15-16,000 तक मिल जाता है। उसी तरह मेडिसिन, गैनी, पीड्स, वहाँ पर भी आप डिप्लोमा चेक कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपने अपना जो बजट बनाना है, क्या पैसे लगाने हैं, जहाँ आपने जो नेक्स्ट ईयर में तैयारी करना है। परंतु जो काउंसलिंग के रूल है, मैं यही कहूँगा, चाहे वो ऑल इंडिया के हों, चाहे किसी स्टेट के हों, सभी के अच्छी तरह रीड करना, और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह देखना, बैंक गारंटी देखना कितने की है, बॉन्ड कितने का है, और ये सभी कंडीशंस चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको बॉन्ड तो 3 साल का बॉन्ड है, आपको 3 साल वहीं रहना पड़ेगा। सीट परमानेंट है, जहाँ परमिटेड सीट है, परमिटेड सीट पर कभी मत ना जाना, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और परमानेंट सीट पर जाना, कॉलेज का स्टेटस देखना, OPD कितनी है, बेड कितने हॉस्पिटल का, जब पैसे लगाने हैं तो सब कुछ ज़रूर चेक करना। उड़ीसा जो भुवनेश्वर में है वहाँ का भी कॉलेज 1-2 काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स का जो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो
जो मैसेज आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, व्हाट्सअप में आते हैं, कॉल आते हैं कि हम क्या करें, हमारा रैंक जो इतना बन रहा है, हमारा जो मार्क्स इतने बन रहे हैं, क्या हम क्वालिफाई करेंगे। दूसरा जो परसेंटाइल 0 परसेंटाइल की बात है, वो उसके चांसेस बहुत कम हैं। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अभी जो लास्ट ईयर जो 0 परसेंटाइल हुई थी, इस बार कोई उम्मीद नहीं है। जो एनआरआई केस, अगर एनआरआई केस बनता है, आप पे करना चाहते हैं तो एनआरआई में जो सीट मिलती है बहुत कम मेरिट में मिल जाती है, क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाती है। ये सबका सिस्टम है। फिर भी किसी भी दोस्त मित्र को मेरी पेड काउंसलिंग की ज़रूरत हो, मिनिमम रेट में आप मुझे पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में जो भी आप मैसेज डालोगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और आप वो फ्रीली होगा, मैं सभी को दूंगा। और जो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप से मैनेज कीजिए, क्या मैं कोई पेड सीट में जाना है। देखो सिस्टम यही रहेगा, मतलब कि बिल्कुल अगर आपका रैंक कम है तो बिल्कुल ज़्यादा पेमेंट से सीट मिलेगी या नॉन क्लिनिकल मिलेगी नहीं। आप 1 साल, वैसे तो आपको कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेश है उसे 1 साल वैसे वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे लगाने भी कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँ।